स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। शिक्षक बहाली को लेकर तमाम तरह की जो उलझनें आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में चल रही होती है, उन्हीं तमाम तरह की उलझनों को आज हम दूर करेंगे। और शिक्षा मंत्री हों या सरकार में बैठे हुए माननीय नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, ये सब लोग जो झूठा चिंता जताते हैं बेरोजगार युवाओं के प्रति, उसका भी आज हम पोल खोलेंगे। क्योंकि ये जो पेपर्स के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से आप लोगों के सामने ये अपनी चिंता जो व्यक्त करते हैं ना युवाओं के प्रति, जो बेरोजगारों को लेके इन्हें बहुत चिंता है, यानी कि कह सकते हैं कि रिसेंटली जो शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है उसमें ये कह रहे हैं कि शिक्षकों का जो स्थानांतरण है, ट्रांसफर का वाला जो मुद्दा है, उससे पहले सरकार उन तमाम युवाओं के प्रति चिंतित है जो बेरोजगार 4 साल 5 साल से बैठे हुए हैं। तो पहले जो है उनकी बातों को या उनके संकटों को दूर किया जाएगा और उसके बाद स्थानांतरण का मुद्दा, जो ट्रांसफर, शिक्षकों के ट्रांसफर वाली जो बात है, उसको किया जाएगा। इन तमाम तरह की बात हम करेंगे, जिसमें परीक्षा कितने मार्क्स का होने वाला है, क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, परीक्षा होने की संभावना कब तक है, ये तमाम तरह की बातें करेंगे। और इन तमाम तरह की बातों पे जो सिलेबस होगा, पाठ्यक्रम होगा, इन तमाम तरह की बातों पे भी मुहर लगना तय है। तो एक मुहर और लगेगा, जो सिलेबस हो या अन्य जो परीक्षा पैटर्न हो, क्या कुछ हो। और 2 चीजें हैं जो बची हुई हैं, तो उन तमाम जो चीजों का होना है, उन तमाम तरह की चीजों की हम बात करेंगे। और ये 2 काम जो शिक्षक विज्ञप्ति जो होगी, बीपीएससी के द्वारा शिक्षक नियुक्ति की विज्ञप्ति जो आएगी, तो उसे आने में 2 काम अभी और बचे हुए हैं। तो वो क्या क्या काम हैं आप जान लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे, विज्ञापन इसी हफ्ते में आने की एकदम भरपूर संभावना है। इसी हफ्ते नहीं, इसी महीने यानी कि मई के अंत तक, और नहीं तो जून के फर्स्ट वीक में आपको विज्ञापन मिलेगा शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के लिए। वही सब बात है कि परीक्षा कितने मार्क्स का, क्या क्या पूछा जाएगा, परीक्षा आपकी कब ली जाएगी, ये तमाम तरह की बातें करेंगे। और ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये आप कह सकते हैं कि ये जो फिगर है, 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थी को बर्बाद करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण फिगर है। जिस दिन ये दोनों इस तरीके से मिले थे, उसी दिन यह साबित हो गया था कि शिक्षक अभ्यर्थी जो वर्षों से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ये दोनों मिलकर बर्बाद कर देंगे। और वो परिणाम आज दिख भी रहा है। आइए हम कुछ और भी बातें, जो मैंने पॉइंट्स आपको दिखाए, उनकी बात हम कर लेते हैं और तब आपको धीरे धीरे और भी खबरों की तरफ आपको हम लिए चलेंगे। 2 काम होना जो अभी बचा हुआ है, जो 2 काम होंगे, उसके बाद आपके जो विज्ञापन आएंगे। तो ये जो कैबिनेट की बैठक या कैबिनेट मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई, उसमें नियमावली रिलीज हो गई। उसके बाद प्रशासकीय पदवर्ग समिति ने आपका जो है जिला से जो रिक्ति वगैरह जो मंगाया गया, उस पर पदवर्ग, जो प्रशासकीय पदवर्ग समिति है, उसके द्वारा मोहर लगा के सीटों का, रिक्तियों का जो ब्यौरा है वो डिस्क्लोज किया गया। अब वो रिक्तियों के ऊपर जो है सो कैबिनेट से भी मोहर लग गई। और कैबिनेट से मोहर लगने के बाद अब ये रिक्तियां कह सकते हैं कि पुनः जिला संवर्ग को, यानी कि जिला कैडर को जाएगी। अब वहां से जिला कैडर जो है सो प्रत्येक जिला अपना अपना आरक्षण वगैरह जो भी रोस्टराइज करना है उन सीटों का, उन रिक्तियों का, वो करके पुनः शिक्षा विभाग को भेजेगी रिक्तियां। तो ये काम पहला काम हो गया। अब जो शिक्षा विभाग रोस्टराइज होके जो रिक्ति आएगी, अब वो रिक्ति जो है पुनः बीपीएससी को भेज दी जाएगी। और बीपीएससी उस पर पुनर्विचार करके, उस पर जो है सो अंतिम फाइनलाइज करके, और उन्हीं पदों के लिए जो है सो विज्ञप्ति यानी कि नोटिफिकेशन निकाल देगी। और नोटिफिकेशन आप तमाम अभ्यर्थियों के सामने आ जाएगा और आप लोग आवेदन करना स्टार्ट कर देंगे। इस प्रकार से आवेदन जो है सो आपका 1 महीने जिससे सब में मिलता है, वैसे ही आवेदन मिलेगा। अब आवेदन आप कीजिएगा। विज्ञापन जो है इसी महीने आ जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री के द्वारा जो मेधावी छात्र हैं उन्हें प्राइज वगैरह दी गई थी। नई शिक्षक नियमावली से सुधरेगी शिक्षा की हालात, ये सारे चीज शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। यहाँ जो है शिक्षा मंत्री स्पष्ट रूप से, यहाँ इसको जो पढ़िएगा ना, तो यहाँ कह रहे हैं कि सरकार को, जो गवर्नमेंट है, उसको बेरोजगारों की चिंता थी और इसलिए ट्रांसफर वाला जो मुद्दा था उसे रोक के पहले इन लोगों की जो संकट है उन्हें सुलझा दिया जाएगा। और फिर जो है नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण वगैरह वाली प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होगी। तो ये लोग जो झूठी
कह सकते हैं कि झूठी आश्वासन या झूठा जो एक कह सकते हैं लगाव जो दिखाते हैं ना, ये बिल्कुल कह सकते हैं सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि बेरोजगारों के प्रति या किन्हीं आम आवाम के प्रति ये सरकार चिंतित है, कहीं से भी चिंतित नहीं है। आगे यहां आप देख सकते हैं कि कैबिनेट से जो 1,78,000 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है, इसके लिए वैकेंसी जो है सो इसी माह आएगी। पूरे खबर को आप पढ़िएगा तो इसमें स्पष्ट रूप से आपको लिखा हुआ मिलेगा कि वैकेंसी जो है मई, यानी मई जो चल रहा है, तो मई के लास्ट तक में आने की संभावना भरपूर है। यदि किसी कारणवश मई के लास्ट तक नहीं आ पाती है तो जून के फर्स्ट वीक में आपको वैकेंसी निश्चित तौर पे मिल जाएगी। ये खबर है। यहां आइएगा तो इस वर्ष 1,78,000 स्कूली शिक्षकों की जो बहाली होनी है, उसमें आप रिक्तियों को अलग अलग देख सकते हैं। 1 to 5, 6 to 8 और फिर 9 to 12 के शिक्षकों की भर्ती होनी है। इसको लेके यहां आप देखिएगा तो यहां आपको निश्चित तौर पे इस साल के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। यानी कि ये जो कटिंग मैंने आपको दिखा रहा हूं, ये इसलिए दिखा रहा हूं कि यहां ये भी कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक, यानी कि इस साल के अंत तक का मतलब इसी साल जो है आपको ये सारी नियुक्तियां कर लेनी है। लेकिन वहीं शिक्षा मंत्री की बात को आप सुने होंगे किसी वीडियो क्लिप के माध्यम से, तो वहां शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि क्रमवार यानी कि चरणबद्ध सबसे पहले जो है माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक की, और उनका जब फाइनलाइज हो जाएगा तो फिर जो है सो ये हो सकता है नोटिफिकेशन साथ ही आएगा, लेकिन ये प्रक्रियाएं जो है, नियुक्ति की प्रक्रियाएं जो है क्रमवार तरीके से चलेगी। तो क्या होता है ये तो देखना होगा। लेकिन परीक्षा के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो परीक्षा के बारे में कहा जा रहा है वो चीज मैं आपको दिखाता हूं। तो परीक्षा के बारे में ऐसा स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि परीक्षा जो आपकी होगी वो 100 मार्क्स की परीक्षा होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे और अधिकांश जो क्वेश्चंस होंगे वो जीके से होंगे, यानी कि जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज कहने का मतलब हुआ कि इसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, विविध वगैरह जो भी चीजें हैं, समसामयिकी हो गई, करंट अफेयर जिन्हें आप बोलते हैं। तो ये सारे चीजों को पढ़ते हुए जो विषय वस्तु है वो चीज भी कुछ रहेंगे। इसमें जीके की अधिकता रहेगी, जीके के ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हो गई परीक्षा के बारे में। अब जो है नेक्स्ट जो है, मैंने आपसे कहा था कि परीक्षा कितने का होगा, ये आप जान गए कि 100 मार्क्स के होने की संभावना है। और इन बातों पे भी मोहर लगेगी, ऐसे ये नहीं आ जाएगी। इन बातों पे भी जो है सरकार की या जो आयोग परीक्षा लेगी, इन तमाम लोगों की सहमति से इन बातों पे मोहर लगेगी कि परीक्षा कितने का लेना है, परीक्षा कैसे लेना है। तो ये सारी बातें पे मोहर लगेगी। और क्या क्या पूछा जाएगा ये भी मैंने बता दिया कि जीके से अधिकतर क्वेश्चन जीके से आपसे पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे। और जीके में का मतलब ही होता है जनरल नॉलेज, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो इसलिए आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सिलेबस जो प्रत्यक्ष रूप से आएगा तो आप देखेंगे कि वही सब जो आप पहले से पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, वही सब उस सिलेबस में इंक्लूड रहेगा। इसलिए सिलेबस का वेट करना बेवकूफ़ी होगी। आप अपनी तैयारी शुरू करें। और वही परीक्षा कब होगी, तो मान लीजिए कि अगर मई के लास्ट तक विज्ञप्ति आपकी आ गई या जून के फर्स्ट वीक में, तो पूरे जून भर तो आपका फॉर्म ही भराएगा। तो फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 2 महीने का जो बीच में गैप रहेगा, तो सितंबर से अक्टूबर तक में ये लोग एक संभावना जता रहे हैं कि आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो ये सारी बातें जो आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण था। तो आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा, इस वीडियो में यही सारी बातें आपसे करनी थी, तो यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो इसे अपने दोस्तों की भी जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे। फिर मिलते हैं इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।